औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू साइज़ कंप्यूटर को डिस्कस किया था, विद रिस्पेक्ट टू नेचर या फंक्शन वाले कंप्यूटर्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम विद रिस्पेक्ट टू पर्पस वाले कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, और यहाँ पर इसकी फ़ीचर्स दिए गए हैं। ये फ़ीचर इन दोनों के लिए है। तो सबसे पहला डिफिनीशन देखते हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर ये है जिनको हम आम कामों के लिए, वाइड वेराइटी ऑफ टास्क मतलब इससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एक स्पेशल काम के लिए बनाया होता है। डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ये एक ख़ास काम के लिए बना होता है, जैसे कि एटीएम है तो उससे हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से सिर्फ एक काम कर सकते हैं, ख़ास काम कर सकते हैं। और जनरल पर्पस कंप्यूटर से हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर्स जो है जो हम यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं, और एटीएम वगैरह जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। क्योंकि एटीएम से हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, पैसों वाला काम कर सकते हैं, और हमारे कंप्यूटर से हम वाइड वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इस पर म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम इस पर गेमिंग खेल सकते हैं। तो इससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। हाई फ्लेक्सिबल कैन रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब इससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमाइज्ड फॉर वन टास्क। ये सिर्फ एक काम के लिए बना होता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, यानी इससे हम मुख्तलिफ काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग। कैन बी रीप्रोग्राम्ड फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इससे मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं है, आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं MS एक्सेल में, और आपके पास MS ऑफिस नहीं है, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करके उस पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। लेकिन ATM सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीप्रोग्राम। आप ATM में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें किसी और काम का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, और अगर चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे तो ये बहुत हार्ड होगा। और जनरल पर्पस कंप्यूटर में ये ईजी होता है। तो इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन जनरल पर्पस कंप्यूटर में ईजी होता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में बहुत हार्ड होता है या इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल जनरल पर्पस कंप्यूटर का क्या है? मैंने आपको बताया कि हम जो कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। तो उसमें डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, पाम टॉप्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? ATM है, एम्बेडेड सिस्टम इन कार्स और कैलकुलेटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है? ATM है, एम्बेडेड सिस्टम्स इन कार्स। कार्स में जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम मतलब ये है एक सॉफ्टवेयर होता है एक सिस्टम के अंदर, जिसको आप इससे हटा नहीं सकते। तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर को रिमूव करेंगे तो वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जैसे कि कैलकुलेटर है, अगर आप कैलकुलेटर से सॉफ्टवेयर को रिमूव करेंगे तो कैलकुलेटर ख़राब हो जाएगा, वो आपके लिए फिर काम नहीं करेगा और आप रिमूव भी नहीं कर सकते, किसी दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो जनरल पर्पस के कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप याद रख के और इसमें ATM को याद रख के तो काफ़ी होगा आपके लिए। नेक्स्ट है कास्ट। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की कास्ट लो होती है। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो ख़ास काम के लिए बनाए गए होते हैं, तो उसकी कास्ट ज़्यादा होती है, और जनरल पर्पस कंप्यूटर की लो होती है। जनरली लोअर फॉर पर्सनल सिस्टम, हायर फॉर सर्वर्स। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की वेरी करता है। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहते हैं, PC अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी कास्ट लो होती है, और अगर आप बड़ा सिस्टम लेना चाहते हैं जैसे कि सर्वर है तो उसकी कास्ट फिर ज़्यादा होती है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कास्ट देखते हैं। कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू कस्टमाइजेशन और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल काम के लिए बनाया गया होता है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है, जिस तरह ATM है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग पावर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर वेरी करता है बेस्ड ऑन सिस्टम स्पेसिफिकेशन, और सिस्टम स्पेसिफिकेशन पर बेस करता है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है और दूसरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो 16 GB रैम वाले कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम की स्पेसिफिकेशन पर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर क्या है? ऑप्टिमाइज्ड फॉर टास्क स्पेसिफिक एफिशिएंसी। ये एक ख़ास काम के लिए बनाया गया होता है,
जिसमें सिर्फ उसी काम का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सिर्फ एक ही काम करता है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी, इसका प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, तो वो जल्दी करेगा, और दूसरी तरफ एक सिस्टम है जो मुख्तलिफ काम करता है, एक ही टाइम में मुख्तलिफ काम इस पर होते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होगी, और जो एक ही काम करता है तो उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्पीड, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, ये वेरी करता है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है और हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडवांस्ड है तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, और अगर एडवांस नहीं है, पुराने ज़माने के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, तो उसकी स्पीड फिर कम होगी। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का स्पीड कैसा है? टिपिकली फास्टर फॉर इट्स स्पेसिफिक टास्क। ये जिस काम के लिए बनाया गया होता है सिर्फ उसी काम को करता है, तो इसलिए इसका स्पीड फास्टर होता है और काम नहीं करता है। नेक्स्ट है यूज केस, ये किस लिए यूज होता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर एवरीडे टास्क लाइक वेब ब्राउजिंग, गेमिंग, ऑफिस वर्क। जनरल पर्पस कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, तो ये हम अपने एवरीडे टास्क के लिए, जैसे कि वेब ब्राउजिंग है, हम सर्च करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, ऑफिस वर्क है, या अपने घर में यूज़ करते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर एवरीडे टास्क के लिए यूज़ होता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ लाइक बैंकिंग, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैंकिंग में यूज़ होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था एटीएम का। एविएशन में यूज़ होते हैं, जिस तरह एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं, एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, और जनरल पर्पस कंप्यूटर रोज़मर्रा के कामों के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस यानी यूजेस। जनरल कंप्यूटिंग, गेमिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इस पर हम जनरल कंप्यूटिंग करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर पर हम जनरल कंप्यूटिंग करते हैं, आम कंप्यूटिंग करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस और रोबोटिक्स। ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं। देखिए, ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी एक ख़ास काम है, मेडिकल डिवाइसेस भी एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं, रोबोटिक्स भी एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इनमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। मोर जनरल नीड टू हैंडल वेरियस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होती है, ये सिंपल होती है। नीड्स टू हैंडल वेरियस सॉफ्टवेयर, और इसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम अपने कंप्यूटर्स पर गेमिंग खेल सकते हैं, उस पर वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। क्योंकि ये एक ख़ास काम के लिए नहीं बनाया जाता, ये मुख्तलिफ कामों के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है, जनरल होती है। देखिए, यहाँ पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशलाइज्ड होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है। मिसाल के तौर पर आप एटीएम को देखें और अपने कंप्यूटर को देखें, तो एटीएम का डिज़ाइन देख के वो किस तरह डिज़ाइन किया गया है, और अपने कंप्यूटर को देख के ये किस तरह डिज़ाइन किया गया है, तो आपको समझ आ जाएगी कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एटीएम तो काम सिंपल करता है, एक ही काम करता है, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग देके, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी देके वो मोर कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू और कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है यूज़र टाइप। सूटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ यूज़र, होम, ऑफिस, एजुकेशन। मतलब इसको कौन से यूज़र यूज़ कर सकते हैं? तो जनरल पर्पस कंप्यूटर को कोई भी यूज़ कर सकता है, जिस तरह होम में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ वाले यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह बैंक में एटीएम है, तो सिर्फ बैंक वाले एटीएम को यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी फील्ड जहाँ पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं। जिस तरह आज के शॉपिंग मॉल्स में भी एटीएम्स यूज़ होते हैं कैश को विदड्रॉ करने के लिए। देखिए, ये जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के इमेजेस है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं, और ये एटीएम है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है।